अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद एक नए व्लॉग में आपके सामने मौजूद। इस वक्त अडयाला से सबसे बड़ी खबर आई है, इमरान खान ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी है। वो आपके सामने उसकी मुकम्मल तफसीर रखेंगे। इसके अलावा आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी अहम डेवलपमेंट हुई हैं, वो भी आप तक पहुँचाएंगे और आपको बताएंगे कि वो कैसे इन सारी चीज़ों से मिलकर अहम है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज 9 मई के एक मुलज़म को, PTI की एक शख्सियत को रिलीफ मिला। और रिलीफ नहीं सिर्फ मिला, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से बहुत अहम रिमार्क्स भी आए हैं 9 मई के मुकदमात से मुतालिक, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले से मुतालिक, और फिर PTI के वकला को मशवरा किया दिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जिन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 9 मई के मुलजमान को ज़मानतें दी थी, उन्होंने ही आज अबूरी ज़मानत उनकी सरबराही में बेंच ने दी है। ये सारी सिचुएशन आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको आज बताएं कि अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत थी, जो आज हुई है और बगैर कार्रवाई के मुलतवी हुई। इमरान खान और बुशरा बीबी को नैब के गवाहान और शवाहिद के जवाब में अदालत ने उनसे 79 क्वेश्चन ईच, यानी दोनों को 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया है, जिस पर अब 2 तारीखें गुजर चुकी। पहले पीर का दिन रखा गया था कि आप इस पर आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, यह अहम मरहला होता है किसी भी केस में। उसके बाद पीर के रोज़ दरख्वास्त दी गई बुशरा बीबी और इमरान खान की जानिब से कि ये कुछ 3500 सफ़ात हैं, दस्तावेज़ात हैं, जिनको देखकर हमने आपको जवाब देना है, लिहाजा हमें 14 रोज़ दरकार होंगे। अदालत ने यह दरख्वास्त कबूल नहीं की, सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया। आज समाअत दोबारा थी, आज फिर वकला नहीं आया। 15 नवंबर की तारीख रख दी गई है कि आप 15 नवंबर को आएँ और ये जवाब जमा करवाएँ। इतलात ये है कि वकला अभी मज़ीद टाइम लेंगे, बड़ा तफसीली और उनके बकौल तसल्ली बख्श जवाब जो है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में वो जमा करवाना चाहते हैं। सियासतदानों के खिलाफ जब नैब के मुकदमात बनते हैं तो इस स्टेज तक कम ही पहुँचते हैं, चला नहीं करते ज़्यादा। बिलखसूस आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस जो 2019 में कायम हुए, फ़र्द जुर्म की तारीख तक वह मुश्किल पहुँचे, उसके बाद रुक गए। यहाँ पर फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद सारे गवाहान पेश होकर बयानात रिकॉर्ड करवा चुके हैं और ये नवाज शरीफ के बाद दूसरा मौका है जब इमरान खान के खिलाफ नैब के केसेस मंतकी अंजाम, यानी ट्रायल कोर्ट की हद तक मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ते हैं। और नवाज शरीफ ने भी 342 की स्टेटमेंट जिसे कहते हैं नैब के गवाहान के बाद, उस पर अपना बड़ा तवील एक नैरेटिव बिल्डिंग जवाब जमा करवाया था और अब इमरान खान भी ऐसा ही करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही वो वक्त भी बाय कर रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं, क्योंकि मिशन अक्टूबर के बाद अब उनको जनवरी का चीज़ें थोड़ी प्रोलॉन्ग करनी है ताकि इस दौरान मज़ीद मामलात ख़राब ना हों, सज़ाएँ ज़्यादा ना हों और ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा बाकी हों। इसलिए अब उनके वकला की कोशिश होगी कि कुछ सवालात अगर हम जवाब दे भी दें आइंदा समाअत पर तो कम अज़ कम, क्योंकि सवाल वाकई ज़्यादा हैं और डॉक्यूमेंट्स को मेंशन कर करके उनसे सवाल पूछा गया हर सवाल में कि इस डॉक्यूमेंट पर आप क्या कहेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट पढ़कर ही उस पर वो कुछ कह सकते हैं। तो ये तो उसकी हद तक अपडेट थी। लेकिन अब अलीमा खान साहिबान इमरान खान से मिलकर अडयाला जेल से बाहर निकली हैं और उन्होंने आकर बताया है कि इमरान खान ने जो एहतजाज की कॉल देनी थी, जो तारीख़ देनी थी, वो तारीख़ अब अनाउंस कर दी गई है। 24 नवंबर की तारीख़ है जो अलीमा खान ने बताया है कि इमरान खान कह रहे हैं कि पूरे मुल्क से लोग और उनके कारकुनान अवाम निकलें, 24 को एहतजाज करें। किसके खिलाफ? हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़। किस लिए? 26वीं आइनी तरमीम और ये सारे मामलात जो हो चुके हैं, इनके चलते ये हुकूमत जो है ना, इसको एक दबाव में लाने के लिए और हुकूमत को बैक फुट पे धकेलने के लिए एहतजाज की कॉल 24 नवंबर अलीमा खान के बकौल इमरान खान ने दे दी है। और कल उनके केसेस की समाअत मुलतवी हुई थी, उस पर एक राय ये थी कि शायद इसलिए समाअत नहीं चल रही कि वो अपने वकला और सियासी लोगों को, जो कल उनकी पार्टी के लोग मिलने गए, उनको जैसे हिरासत में लेकर बाद में वार्निंग देकर छोड़ा गया, तो कल के दिन तो ये तारीख़ नहीं आ सकी। लेकिन आज ये तारीख़ रिपोर्ट हो गई है, सोशल मीडिया पर आ गई है कि अलीमा खान कह रही हैं 24 नवंबर को इमरान खान ने, उनके भाई ने कहा है कि लोगों को बता दें कि एहतजाज फाइनल एहतजाज करना है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। दूसरा बहुत अहम मामला 9 मई है। 9 मई के मुकदमे में मुलव्वस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं शेख इम्तियाज़। उनकी ज़मानत जिना हाउस हमला केस में उनको नामज़द किया गया था और मेन FIR में नहीं, उनके वकील सरदार लतीफ़ खान खोसा के बकौल उनको बाद में एक ज़िमनी FIR में उनका नाम डाला गया। उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मनसूख की थी लाहौर हाई कोर्ट ने। उस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था। आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल
जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस शहजाद अहमद मलिक, ये बेंच था 3 रुकनी जिन्होंने उस ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की और अबूरी ज़मानत देते हुए पुलिस को और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को शेख इम्तियाज़ की गिरफ़्तारी से रोक दिया है और ये कहा है कि आइंदा समाअत तक उनको आप गिरफ़्तार नहीं करें। साथ ही हुकूमत को नोटिस जारी करके प्रोसिक्यूशन को पुलिस से जवाब भी मांगा गया है कि आप इनकी दरख्वास्त कंफर्म करने की जो दरख्वास्त है, मतलब फ़ाइनल बेल गारंटिंग ऑर्डर जो है, उससे पहले सुना जाता है दूसरे फ्रीक को भी इंटरम बेल जो आज उनको मिली है, ये तो पहले दिन जब कोई सरेंडर करता है तो उसको मिला ही करती है। ये इंटरम रिलीफ होता है, आइंदा समाअत तक के लिए होता है जब तक दूसरे फ्रीक को सुना नहीं जाता। तो ये उनको मिल गई है, लेकिन ज़मानत मिलना खबर नहीं, खबर उसके साथ रिमार्क्स हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने लाहौर हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के ऊपर जिसमें शेख इम्तियाज़ की ज़मानत खारिज की, उस ऑर्डर पर बहुत हैरानी का इज़हार किया और कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो ज़मानत खारिज करते हुए एक तरह से पूरे ट्रायल का, पूरे केस का ही फ़ैसला सुना दिया। नाज़रीन, जब ज़मानत की केस डिसाइड करती हैं अदालतें, आला अदालतें, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें एक एहतियात बरती जाती है कि चूँकि इस बंदे का अभी केस लोअर कोर्ट में चलना है, ट्रायल कोर्ट लोअर कोर्ट होती है, मातहत अदालत का दर्जा उसे है एक तरह से, तो वहाँ पर उनका केस मुतासर ना हो, इसलिए ज़मानत में सिर्फ ये देखा जाता है कि जो इल्ज़ाम लगा है वो बेलेबल है या नहीं, और बंदे का कंडक्ट कोई आदि मुजरम तो नहीं, और उसके साथ अगर कोई शराइत लागू करनी हो, जैसे एहसन इकबाल साहब के केस में, नैब के केस में, तब कहा गया था कि आपको ज़मानत हम दे रहे हैं, पोस्ट अरेस्ट थी अगरचे, लेकिन आप अपना पासपोर्ट नैब के पास सरेंडर करेंगे, यानी बंदा बाहर फरार ना हो सके, या फिर नाम ECL में भी होता है, स्टॉप लिस्ट में होता है, तो कई ऐसे मराहल रखे जा सकते हैं, लेकिन मेरिट्स को टच नहीं किया जाता बेल के केस में कि बंदे का फ़ाइनल केस ख़राब ना हो। लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला सुनाया उसमें काफ़ी सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस डाल दी कि जैसे लगे कि बंदा बाकायदा मुजरम है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये तो बिल्कुल जैसे सज़ा सुना दी गई हो, ये तो ये वो मामला है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि नहीं, ये देखें 9 मई या जनाब हमला केस वाक़या ऐसा है कि जब आए तो दिल को कुछ होने लगता है, इतना बुरा बड़ा वाक़या है। इस पर सरदार लतीफ़ खान खोसा ने उन्हें बताया कि हमारा नाम हमारे क्लाइंट का, शेख इम्तियाज़ का, जिना उस हमला केस की इब्तदाई FIR में नहीं था, बाद में एक ज़िमनी FIR काटी गई, उससे इनका नाम उसमें डाला गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो बेंच के सरबराह थे, उन्होंने कहा कि ये आपने फिर वो ज़िमनी क्यों नहीं रिकॉर्ड पे रखी, वो आपने दरख्वास्त में नहीं लगाई, इतना अहम डॉक्यूमेंट आपने मिस क्यों किया है। और साथ उन्होंने मशवरा दिया सरदार लतीफ़ खान खोसा को कि आप अपने मुकदमात प्रोफेशनली PTI वाले लड़ें, ना कि जज्बाती अंदाज में या सियासी अंदाज में, प्रोफेशनली लड़ें। वो डॉक्यूमेंट आपको लगाना चाहिए था। सरदार लतीफ़ खान खोसा ने इस पर जो जवाब दिया, उस पर जस्टिस शहजाद मलिक के बहुत आम रिमार्क्स आए हैं, जो पूरे मुल्क में हालात की अक्कासी करने वाले रिमार्क्स थे। सरदार लतीफ़ खान खोसा ने इस पर बताया कि हम ज़िमनी की नकल कहाँ से लगाते, वो तो पुलिस हमें फराहम ही नहीं कर रही थी, हमने एक और मुलज़म के चलान में से उसकी कापी निकाल के तो अब ली है, कल ही मिली है, हमें वो लगा देंगे। जस्टिस शहजाद मलिक, इस पर जो साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के, अब उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट लाया गया, और एक ऐसे वक्त में लाया गया जब वो लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहते हुए पंजाब की हद तक हुकूमत वक्त के लिए और पंजाब हुकूमत के लिए भी, इलेक्शन कमीशन के लिए भी काफ़ी चैलेंज बन चुके थे बड़ा, इसलिए कि वो मर्ज़ी के जजेस, इंतखाबी उज़रदारियों या इंतखाबी जो तज़ादात हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के मैटर हैं, उनमें मर्ज़ी के जजेस लगाने की राह में रुकावट बन गए थे वो, तो उनको उस वक्त तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट ले आया गया। अगरचे वो वैसे भी बहुत मेरिट पर डिज़र्व करते थे, वो क्रिमिनल मैटर्स पे बहुत बड़ा नाम है, वो इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वो हर तरह से सुप्रीम कोर्ट आना डिज़र्व करते भी थे, लेकिन जिस वक्त उनको लाया गया, अमूमी तासुर ये था कि इस वक्त हुकूमत की मंशा ये है कि चलें इनको लाहौर हाई कोर्ट से निकालें तो कम अज़ कम इधर बिठा दें, इधर वो बहुत से जजेस में से एक होंगे, वहाँ वो चीफ जस्टिस हैं, तो काफ़ी मामला ख़राब है। जस्टिस शहजाद मलिक ने इस पर जब सरदार लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि हमारी ज़िमनी जो है वो मिल नहीं रही थी, तो जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि इस मुल्क में आजकल हालात ये हैं कि अगर कोई वकील अपने क्लाइंट समेत गायब हो जाए, यानी मिसिंग हो जाए, जैसे लापता हो जाते हैं लोग, तो कई माह तक उसका सुराग नहीं मिलता, उसका पता नहीं चल पाता। तो सरदार साहब, इन हालात में आपको ज़िमनी कैसे मिलनी थी, उसकी नकल कैसे मिलनी थी। सरदार लतीफ़ खान खोसा इस पर बोले कि हमें तो ताज़ा हवा, यानी हमें PTI को ताज़ा हवा का झोंका सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट से मिलता है या फिर सुप्रीम कोर्ट से मिलता है, लेकिन जस्टिस शहजाद मलिक ने इस पर इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने कहा, रिमार्क्स दिए कि कचहरी से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ज़मीर की आवाज़ सुनने वाले जजेस भी मौजूद हैं, हर जगह वो जजेस मौजूद हैं। अगर वो जजेस मौजूद हैं तो इसका मतलब है
ये आवाज़ ना सुनने वाले भी शायद मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने ये वाज़े किया। अच्छा, तो ज़मानत जो है वो दे दी गई है शेख इम्तियाज़ साहब को। अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वो हैं जो पहले रोज़ भी उन्होंने सबसे पहले 9 मई के 5 मुलज़मान को यहाँ से ज़मानत दी थी, और उसके बाद कई लोगों ने ये खबर दी, ये दावा किया कि शायद उनको ज़मानत देने पर उस वक्त के चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की फैमिली की जानिब से या किसी करीबी की जानिब से ये कहा गया कि आपकी तरफ दहशतगर्दों को ज़मानतें देना शुरू हो गए हैं। बहरहाल ये बात उस तरह कन्फर्म नहीं है, लेकिन इन्होंने ज़मानत बहरहाल दी थी, ये तो कन्फर्म है। आज फिर उन्होंने ज़मानत दी है। अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आइनी बेंच का भी हिस्सा हैं, उस आइनी बेंच के 7 मेंबरान में शामिल हैं, जिस आइनी बेंच में 7 में से 3 बाकी मेंबर उन 8 जजेज़ में से हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया था, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वो चौथे हैं जिन्होंने दिया रिलीफ ही था PTI को, लेकिन 80 के बजाय 39 नशिस्तें दी थी, और इस चीज़ को उन्होंने अपने तफसीली फ़ैसले में लिखा था, इंडोर्स किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आम इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़्यादती और का सलूक रखा गया है। और अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे सामने मौजूद नहीं भी है, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इतने ज़्यादा जो है वो छीने गए उनसे कि हम इस मामले पर नोटिस ले सकते हैं और उनको रिलीफ दे सकते हैं, और उसी के तहत उन्होंने मुकम्मल इंसाफ करते हुए PTI को ये रिलीफ दिया था, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इस फैसले से इत्तफाक भी किया था। अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उस आइनी बेंच की कमेटी में भी शामिल हैं जिसने मुकदमात लगाने का फ़ैसला करना है। पहले ही उस आइनी बेंच पर असनाद मलिक साहब समेत बहुत से सीनियर साफ़ी और ये लोग कह रहे हैं कि ये आइनी बेंच भी हुकूमत के लिए कुछ इतना फ़रहत बख्शिया हौसला अफजा नहीं है कि जिसमें वो कहेंगे कोई केसेस लगेंगे तो हमें रिलीफ ही रिलीफ मिलेगा। 4 जजेस तो मैंने कम अज़ कम आपके सामने रख दिए कि बड़े इंडिपेंडेंटली उन्होंने ये पोजीशंस ले रखी हैं, और आज जो रिमार्क्स दिए हैं वो भी बड़े अहम हैं। खैर, आज आइनी बेंच के सामने मुकदमात मुकर्रर करने के लिए कमेटी का, आइनी बेंच कमेटी का दूसरा इजलास होगा। आज तीनों जज साहिबान कमेटी के जो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, मिल बैठेंगे, और 2 रोज़ के लिए तो मुकदमात बेंच तश्कील पाया हुआ है। 6 रुकनी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा मौजूद नहीं थी, 7वीं जो रुकन है, तो 2 रोज़ के बाद यानी 16 नवंबर से ऑनवर्ड उन्होंने केसेस लगाना शुरू करने हैं। और आइनी बेंच अभी जो उसने कल फैसला किया था, उस आइनी बेंच ने यह किया था कि फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट पे हम ये केसेस सुनेंगे। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान 24 नवंबर को एक एहतजाज की हतमी कॉल दे चुके हैं, तो मैं आपको माजी में ले जाना चाहता हूँ। 2016 का मंजर, 2016 का अक्टूबर, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और PTI चाहती थी कि एक केस लगे, और वो केस था पनामा लीक्स का। केस लग नहीं रहा था और कोई इदारा उस पर टेकअप कर भी नहीं रहा था, तो PTI ने लॉकडाउन किया, एहतजाज की कॉल दी, पेशावर से काफिले चले, अटक पुल पर पूरी रात हंगामा होता रहा। मैं वहाँ मौजूद था, आंसू गैस और लगा के 2 सूबे शायद आमने सामने हैं। अगली सुबह ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने वो दरखास्तें टेकअप कर ली हैं। अब 184(3) की इस वक्त PTI की अपनी दरख्वास्त इस वक्त डिफरेंस यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ कोई मौजूद नहीं है, लेकिन अगर ये दरखास्तें लग जाएँ तो ये एहतजाज की जो कॉल है इसको मिटिगेट ज़रूर किया जा सकता है। फ़िलहाल ऐसा कोई भी इशारा मौजूद नहीं है कि जो इमरान खान को तसल्ली दे कि नहीं ये हालात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर का जो उनका प्लान था हम आपके सामने तसल्ली से रख चुके हैं, तफसील से रख चुके हैं कि PTI इस वक्त कहाँ खड़ी है। अक्टूबर में उनको यही था कि एक स्मूथ ट्रांजिशन होगी सुप्रीम कोर्ट में, पूरे इख्तियारात अदलिया के बाकी होंगे तो उनके आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, उनको रिलीफ भी मिलेंगे। ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का उसके 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में पर काटे जा चुके हैं। अब भी लेकिन आइनी बेंच के पास काफ़ी इख्तियारात हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जो सादा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में है, उसका इजलास इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है कि वो बैठकर क्या काज लिस्ट बनाते हैं, उस कमेटी में क्या फ़ैसले होते हैं, वहाँ जस्टिस मंसूर शाह क्या इनपुट देते हैं, उसके मीटिंग मिनट्स क्या सामने आते हैं, क्या वो अपने उस मौके पर कायम रहते हैं कि हमने 30 अक्टूबर को बैठकर जो कमेटी ने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह पर मुश्तमिल कमेटी ने फुल कोर्ट के सामने 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें लगाने का फ़ैसला किया था, वो फ़ैसला अंडू नहीं हुआ, चूँकि तो वो फ़ैसला अभी बरकरार है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। बाद में हुई कानून साजी का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो फ्रेश कानून साजी हुई उसका उस पर इतलाक नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो एक नई सिचुएशन डेवलप होगी कि जो पहले से मौजूद कमेटी है वो फुल कोर्ट के सामने वो दरखास्तें लगाने का पहले से किए गए फ़ैसले के मुताबिक फ़ैसला कर सकती है।
अगर चीफ जस्टिस यही आफरीदी इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जाते हैं तो ये एक दिलचस्प सिनेरियो बन सकता है। खैर, आज कौन से केसेस लगाने का फैसला होता है, कल सुबह 9:30 बजे से आईनी बेंच बैठ जाएगा। आज की अगर हम अपडेट्स को समाप्त करें तो इमरान खान ने 24 नवंबर हतमी कॉल अलीमा खान के बकौल दे दी है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में उन्होंने अपने जवाब अभी जमा नहीं कराया, मज़ीद टाइम बाय किया है और कल से आईनी बेंच यहाँ पर समातों का आगाज़ करने लगा है। 9 मई के मुकदमे में अहम रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आई हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मज़ीद अपडेट शाम को दूसरे वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।